13 जनवरी 2023 चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो कि महाराष्ट्र परभणी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही है। इस कथा का नाम श्री मां चंद्रभागा शिव महापुराण कथा है और पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। पत्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे उपायों की जानकारी मिलने वाली है जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिन भर हमारे मुख से कुछ न कुछ गलत निकलता ही रहता है। गाली निकल गई, किसी के लिए हमने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, झूठ निकल गया। तो एक कोशिश करना है, दिन भर में हमें एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी भगवान का नाम आपके मुख से निकल जाए तो आप यह समझ लेना कि आज मेरी जिह्वा अच्छी हो गई है। जो कि दिन भर में एक बार भी भगवान का नाम ले लेने से आपके दिन भर के जो भी गलत कर्म है वह भी कट जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा हो पाना बहुत ही असंभव था क्योंकि जब कानपुर की कथा कैंसिल हुई और सिर्फ 8 दिनों बाद परभणी की कथा की व्यवस्था पूरी कर पाना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि लाखों लोग कथा सुनने आते हैं, उनकी भी व्यवस्था करना यह सब मुश्किल नहीं असंभव कार्य था जो कि सिर्फ महादेव की करुणा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए 3 प्रकार के श्रोता आते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है सोता और तीसरा होता है सरोता। पहला श्रोता वह होता है जो कि सिर्फ कथा सुनने आता है, जिसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ भगवान और भगवान के भजन और मंत्र जाप में लीन रहता है। दूसरा होता है सोता जो कि कथा में सोने आता है, आकर कथा में बैठ जाएगा, थोड़ी देर कथा सुनेगा, उसके बाद उसका मन नहीं लगेगा और वह सो जाएगा। तीसरा होता है सरोता जो कथा में केवल काटने के लिए आता है, काटने के लिए बैठता है। महाराज ने ये वाचा, महाराज ने ये नहीं वाचा, अर्थात कथा में गलतियां निकालने और दोष निकालने के लिए वह आता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर मेरा विश्वास है शिव महापुराण कथा को सुनने वाला ना सोता है ना सरोता है, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए यहाँ आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अर्चना संजय जी पंडित परभणी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 21 वर्ष पूर्ण हो गए थे पर हमें संतान नहीं थी। खूब प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया पर सबने कह दिया था कि संतान सुख नहीं है। गुरुजी 21 वर्ष में तो अच्छे व्यक्ति भी हार मान जाता है, पर हमारा शिव महापुराण में विश्वास था, 1 लोटा जल और 1 अक्षत मतलब 1 चावल के दाने में विश्वास था। साथ में हमने सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधना होता है और बाबा की कृपा से हमें 21 वर्ष बाद पुत्री की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। चिरंजी लाल दीक्षित जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरे हाथ में कोहनी के अंदर 150 ग्राम की गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था और बोले थे कि यह गठान जांच के लिए जाएगी। मैंने सब भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिया और शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। आज मेरे हाथ की गठान पूरी तरीके से गल चुकी है, मेरा हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। आपने बताया था 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तो मैं 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर जाकर अर्पित करना शुरू कर दिया। साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मेरी लड़की सीए के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दे रही थी, सबने आस छोड़ चुकी थी, पर आपने जो शिव जी के अभिषेक ऑनलाइन करवाया था वह हमने किया था और उसका लाभ हमें यह प्राप्त हुआ कि मेरी बेटी ने दोनों ग्रुप का एग्जाम क्लियर कर लिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर शिव मंदिर में जाकर समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो वह केवल 1 लोटा जल नहीं होता है, वह आपके घर के सभी दुख, तकलीफ और कष्ट होते हैं जो कि आप महादेव को जल के माध्यम से बताने जा रहे हैं और महादेव उन्हें जरूर दूर करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने परभणी की शिव महापुराण कथा कराने वाले सांसद जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने कोई भी पास नहीं रखा, ना ही कोई टिकट रखी और सभी को आपने कहा कि जल्दी आओ और आगे आकर बैठ जाओ। यह व्यवस्था हमें अच्छी लगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बस आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी को आपका पांव नहीं लगना चाहिए। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसकी पत्नी और पुत्र श्रेष्ठता से सम्मान करते हो, अर्थात पत्नी पति का सम्मान करती हो, बेटा पिता का सम्मान करता हो, तो सारे तीर्थ तुम्हारे घर में विराजमान हैं। इस प्रकार के सुख की प्राप्ति आपको होती है। और जिस घर में बेटा और पत्नी पति से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, पत्नी चिल्लाने को दौड़ती है, तो उनसे एक निवेदन करेंगे, तो तुम किस लिए सुबह से रात 10 बजे तक लगे हुए हो? क्या मतलब है तुम्हारा इतना धन जोड़ने का? बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस महाराज को तुम्हारे धन की, ऐश्वर्य की, संपदा की प्रियता लगे,
वह संत नहीं हो सकता, वह गुरु नहीं हो सकता। संत को आपके धन में रुचि नहीं होना चाहिए, उसको धन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ से हम एक बात कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है और बताया कि केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर उसका स्नान करके ही लोगों के पाप कट जाते हैं। इसके बाद तुकाराम जी कहते हैं, उसी तरह साधु, तपस्वी, उपासक, इनके दर्शन करने मात्र से भी लोगों के पाप कट जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक दुख है जो बताना चाहेंगे। महाराष्ट्र की भूमि ने साधु दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने बड़े बड़े संत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने बड़े बड़े वीर और ज्ञानी दिए हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी महाराष्ट्र की भूमि में जन्म लिए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बस इतना निवेदन करना चाहेंगे, इस महाराष्ट्र की पावन धरा में देखने को आ रहा है कि नवयुवक व्यसन में जाते जा रहे हैं। उनको खींच कर वापस रामदेव और तुकाराम जी के आदर्शों को सिखाने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप एकांत में बैठकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देते हैं तो महादेव वह भी स्वीकार कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने मात्र से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और जाप करने वाले के मुख के दर्शन कर लेने से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जाप करने वाला व्यक्ति जहां से निकल रहा होता है, जा रहा होता है, उस रास्ते में भी जितने लोग अधोगति में फंसे होते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। बहुत महत्व है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जो भी व्यक्ति चंद्रभागा के तट पर जाता है, चाहे वह हजारों किलोमीटर पैदल चल के गया हो, और पंढरीनाथ के हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वह डुबकी लगा लेता है, तब चंद्रभागा अपना तप उसे दे देती है, जिससे उसकी थकान भी मिट जाती है और वह हरि विठ्ठल के दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम भगवान के चरणों में, मंदिर में, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनके तप का बल हमें प्राप्त हो जाता है। यदि उनके तप का बल हमें मिल गया तो हमारे पाप यूं ही क्षीण हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर हम भगवान के शरण में कब जाते हैं? जब हमारे ऊपर बहुत अधिक विपदा आ जाती है, ऐसे समय में हम भगवान के मंदिर में जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कुशा ताई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 6 बेटियां हैं, उनमें से सबसे छोटी बेटी के पेट में दर्द रहता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि पेट में गांठ हो गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, हम हमारी 16 साल की बेटी का ऑपरेशन कैसे करवा दें? कई डॉक्टरों को दिखाया पर सभी ने ऑपरेशन की बोल दिया, साथ में यह तक कह दिया कि गांठ जांच के लिए जाएगी और बड़ी बीमारी लग रही है। हम महादेव के मंदिर तो नहीं जाते थे, पर इसके बाद हम महादेव के मंदिर जाने लगे। 20 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उसको खिलाते और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कराते। 20 दिन बाद हमने जांच कराई तो उसके पेट की गांठ गल चुकी थी और वह पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते नहीं बने, पूजन करते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, कोई मंत्र बोलते नहीं बने, तो एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना शुरू कर दो, अर्थात शंकर भगवान के मंदिर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दो। इससे भी महादेव प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी परेशानियों को, कष्टों को दूर कर देते हैं, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे देश में कई ऐसी पवित्र नदियां हैं जिनमें अगर तुम स्नान भी नहीं करोगे और मात्र उनके घाट में भी बैठ जाओगे तो इतना मात कर देने से उस नदी का तप आपको प्राप्त हो जाता है। उन्हीं नदियों में से एक पवित्र नदी है चंद्रभागा, जिसके घाट में बैठने मात्र से आपके पाप कटने लगते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बुद्ध धर्म के अंतर्गत चंद्रभागा नदी के जल को अमृत के तुल्य माना गया है और बुद्ध धर्म में इस जल को स्वर्ग से आया हुआ जल भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा कि आपने चंद्रभागा नदी में स्नान किया, उसके जल का पान किया, उसके घाट में बैठकर हरि विठ्ठल का नाम जाप किया। सभी ने किया होगा, पर आपने क्या चंद्रभागा नदी से कहा है कि पौंडरी के घर में जैसे हरि विठ्ठल और महादेव आए थे, उसी तरह हम भी आपके जल को एक कलश में भर के अपने घर ले जा रहे हैं, तो उसी तरह हमारे घर में भी हरि विठ्ठल और महादेव आना चाहिए, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से आपको चंद्रभागा नदी का जल कलश में लेकर अपने घर आते समय कामना करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जल चढ़ाने का फल जल चढ़ाने वाले को तो प्राप्त होता ही है, पर साथ में उसके पूरे घर को भी उसके द्वारा चढ़ाए हुए जल का फल प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, उज्जैन के रेणुमुक्तेश्वर मंदिर में तो यहाँ तक लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती है। इतना महत्व होता है महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाने का।
आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चंद्रभागा के नदी के जो गुरुजी ने नए नए उपाय बताए हैं वह कैसे लगे वह भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।